हेलो बच्चों, कैसे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। आज फिर रावत सर के साथ जुड़ जाइए और हम बताएंगे कि फिजिक्स की स्टडी कैसे स्टार्ट करते हैं कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। फिजिक्स में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ऑलमोस्ट 80% कम से कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो बच्चों को क्लियर नहीं रहता, इसलिए उनका जो है टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है और एक विद इन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती। कहते हैं सर क्वेश्चन छूट गया था, लेंदी पेपर आया, क्वेश्चन छूट गए। तो आज हम बेसिक पढ़ाएंगे कि जो बेसिक चीज़ होती है, जो कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज हम ले रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। जब से आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कोई भी जैसे 6 से 8 तक साइंस सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, 9th 10th में फिजिक्स पढ़ते हैं, 11th 12th में उसी फिजिक्स का क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। तो 9th 10th तक आप बच्चों रटते हैं। यू हैव टेंडेंसी टू जस्ट कीप इन मेमोरी में रटना रहता है। किसी की क्या करते हैं, डिफिनीशन पढ़ते हैं। फिर डिफिनीशन जब पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और उनको डिफिनीशन पढ़ते हैं। फिर फिजिक्स में आप 9th 10th में आते हैं तो वेरियस लॉ होते हैं, और ये वेरियस लॉ क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करते हैं और फार्मूला बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, आप रटे रटाए फार्मूला को यूज करते हैं और उसको कहते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन होता है फिजिक्स का। और न्यूमेरिकल पोर्शन 11th 12th बेस पर जितने भी एग्जाम हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर 11th में आते हैं, 10th 11th और 12th में क्या है, एक रटने की जो टेंडेंसी है उसको ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स जो 11th में है और 12th में है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। बड़े स्तर में 9th 10th में थोड़ा थोड़ा होता है और 11th 12th में काफ़ी एक जनरल पूरा फिजिक्स एक की बुक हो जाती है, जिससे आपको चाहे रट के चीज़ें याद कर लें तो आप रट की चीज़ें याद नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू टेक इन मेकिंग कंसेप्ट बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो कुछ मैथ के पार्ट होते हैं। बिना ये मैथ के पार्ट क्लियर किए आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ स्पीड बूस्टर का काम करेगा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट। एक्चुअली होता क्या है, फिजिक्स में वेरियस लॉ है और वो लॉ जो होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करते हैं और बनाते हैं फार्मूला। ठीक है, क्या बनाते हैं, फार्मूला बनता है। फिर फार्मूला से इक्वेशन बनता है, और हमारा क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चों एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कभी कभी आपको मैथमेटिकली रिलेशन और ग्राफिकली रिलेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन में बच्चों पहले आप मैथमेटिकल रिलेशन देखोगे, फिर उन्हीं का क्या होता है, ग्राफ बनता है। ग्राफ मतलब होता है कि हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करें तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैथमेटिकल रिलेशन मतलब कई तरह के होते हैं, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये भी मैटर करता है। ये कहाँ से देखकर आप बता सकते हो, ये तो आपके पास 2 फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन मैथमेटिकल हो तब आप इक्वेशन देखकर बता सकते हो, या आपके पास ग्राफ हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो आप ग्राफ को ऑब्जर्व करके आप ये कह सकते हो कि हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद चेंजिंग ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी।
आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहे हैं कि दोनों बताएंगे, मैथमेटिकली रिलेशन और उसी से हम ग्राफिकली रिलेट करेंगे बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, पहला रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फिजिक्स में पाते हैं, कभी कभी आपको ऐसा नोट रहता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0, यानी यदि वन फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू 0 पावर ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक c कांस्टेंट आएगा y प्लस c, क्योंकि किसी के पावर 0 का मतलब क्या है, 1। बच्चों, जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स y फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन x फिजिकल क्वांटिटी, y x पर निर्भर नहीं करती है। इसका मीनिंग ये है बच्चों, बात समझ रहे हैं। कहीं आप ऑब्जेक्टिव टाइप में ये चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, आर्ट ऑफ मेकिंग ऑप्शन। जैसे एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को कई तरह से 4 ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकता है। तो आपको ये जानना है कि लैंग्वेज कैसे हमें लर्न करना है, क्योंकि हमने कहा है मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आपको भाषा आना चाहिए, यानी अप्रोच बनाना है। अप्रोच मतलब है, जैसे एक होता है मैथमेटिकली अप्रोच, इक्वेशन अप्रोच, एक होता है ग्राफिकली अप्रोच, एक कैलकुलस अप्रोच। ठीक है, कैलकुलस में आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ये सब अप्रोच जब बनाओगे तभी आप 4 ऑप्शन में कौन सा सही है कौन सा गलत है आप पहचान लोगे। देखिए बच्चों, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है y x पर डिपेंड नहीं है, या हम कहते हैं y इज इंडिपेंडेंट टू x। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफिकली क्या करते हैं, ग्राफ में क्या होता है, देखो, जैसे वी जस्ट टेकिंग 2 परपेंडिकुलर लाइन। बच्चों, ग्राफिकली आपको वन फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करना है विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी, तो यू हैव टू टेक इन 2 परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, क्योंकि एक 2 परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है 2 फिजिकल क्वांटिटी लेना है हमें। तो जैसे हमने वर्टिकल लाइन में y फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में x ले रहे हैं। हमारे सामने यदि y x का ग्राफ दे दिया जाए, तो ये हमें आना चाहिए कि हाउ y फिजिकल क्वांटिटी रिलेट विद फिजिकल क्वांटिटी x ग्राफिकली क्या है, यानी कैसे रिलेशन है x पर। पहली तो यही चीज़ आती है कि वेदर y डिपेंड ऑन x और y डज नॉट डिपेंड अपॉन x, y x पर निर्भर कर रही है कि y x पर निर्भर नहीं कर रही है। ये पहले आपको ग्राफ देखकर आना चाहिए। तो देखो, जैसे ग्राफ ये होता है, ठीक, ये क्लियर है, दैट इज ये ग्राफ होगा, यानी ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। यदि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ का नेचर क्या होगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। अब पैरेलल स्ट्रेट लाइन का हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इनको जैसे कि क्या कहते हैं, y एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं। जैसे x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब हम x को चेंज कर रहे हैं, बट y कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि y चेंज नहीं हो रही है, यानी x जब चेंज हो रही है तो y की वैल्यू क्या है, रिमेन अनचेंज है। रिमेन अनचेंज का मतलब इसकी वैल्यू एक ही बनी हुई है, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है। तो ये कंसेप्ट आपको मैथमेटिकल रिलेशन में, ये ग्राफिकल रिलेशन में बात समझ में आ रही है। मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है, जब वन फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 0 पावर ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई। और ग्राफ में जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक एक्सिस के पैरेलल है,
तो इसका मतलब है दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो जिसके पैरेलल होती है वो फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स चेंज हो रही है, और जिसके परपेंडिकुलर है वो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों रिमेन अनचेंज है। इसका मतलब है y x पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ रहे हैं? तो जो चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती बच्चों उसको कहते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ y क्या है? कांस्टेंट। तो हम ये भी कहेंगे कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है यदि x एक्सिस ओरिजिन के ऊपर पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो ये जो वर्टिकल एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों वो पॉजिटिव होती है। ये हमेशा याद रहे, यदि एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो ये चीज़ पॉजिटिव है, और ग्राफ नीचे चला गया तो वाई एक्सिस की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वाई क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, यानी हम कंबाइन करके कह देते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमारा ये समझ में आया, क्योंकि कुछ बेसिक मैथ के पार्ट इतने ज़्यादा फिजिक्स में इन्वॉल्व है कि आप बिना इनके पढ़े आप फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। कहीं भी बच्चों आपको ऐसा ग्राफ दिखता है, ग्राफ मीन्स देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी टेकिंग along y axis, another physical quantity is taking along x axis। एक ग्राफ बना होगा, कहीं भी ग्राफ पैरेलल है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, तो समझो ये फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन कैसा है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। बात समझ रहे हैं? एक को चेंज करोगे तो दूसरी के वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो ये मैथमेटिकल। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल देखिए आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये बड़ा ही टॉपिक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन जिसको कहते हैं, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटी जैसे पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये टाइम के रिस्पेक्ट देखा जाता है। जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट है। और जो टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, यानी जो टाइम पर डिपेंड करती है, वो क्या है? वेरिएबल है। जैसे कोई एक जगह बैठा हुआ है, एक ही जगह खड़ा हुआ है, तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे? उसका पोजीशन कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। जब बच्चों कोई भी चीज़ एक ही जगह खड़ी है या बैठी है या रखी हुई है तो वो रेस्ट में है, तो कहेंगे रेस्ट बॉडी का पोजीशन कांस्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ एग्जाम्पल में जैसे हम कहें, फर्स्ट एग्जाम्पल, पोजीशन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 है। मान लो कोई बॉडी x एक्सिस में चल रही है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में चलना 1D मोशन होता है। और कितनी डी होती है? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस में यदि आप केवल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन कहते हैं। जैसे एक सीधी लाइन क्या है? ये तो x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस। जैसे आप सीधे लाइन में चल रहे हो उसको आप x एक्सिस मान सकते हो। और यदि कोई ऑब्जेक्ट उस लाइन में चल रहा है तो उसका x एक्सिस मोशन का पोजीशन हम x से डिनोट करेंगे, y एक्सिस मोशन का पोजीशन हम y से डिनोट करेंगे, z एक्सिस मोशन का हम पोजीशन z से डिनोट करेंगे। जैसे किसी x एक्सिस मोशन में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर 0 है, तो x t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी वो एक जगह x एक्सिस पर एक किसी पोजीशन पर खड़ा है या रेस्ट में बैठा है। ठीक है? तो यहाँ बच्चों मैथमेटिकली रिलेशन क्या होगा? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर 0 होगा। और ग्राफिकली रिलेशन क्या होगा? ये ग्राफिकली रिलेशन ये होगा, देखो x
और टी। ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो समझो वो ग्राफ किसका है, रेस्ट बॉडी का है, विरामा अवस्था में है वो वस्तु। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम कहेंगे। यदि किसी का वेलोसिटी आप कोई चलने लगे और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग का मतलब है उसका एक्सेलेरेशन 0 है। तो जैसे दूसरा एग्जांपल हम दे दें, वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0, इसका मतलब है वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और हमने क्या बताया, जो चीज़ टाइम पर डिपेंड नहीं है, टाइम के साथ चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट जो चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो वीटी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम। आ गया समझ में? ये क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल, जब वेलोसिटी बच्चों चेंज होता है तो एक्सेलेरेशन आता है। वेन एवर ए बॉडी मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है? देखो आप एक जगह बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, आपकी पोजीशन चेंज होने लगी, उठ के चलने लगो, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज योर पोजीशन, एक सेकंड में जितना खिसक रहे हो, एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो आपकी वेलोसिटी है। यदि कहा जाए कि हर सेकंड में इक्वल डिस्प्लेस हो रहे हो, जैसे हम पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहे हैं, पर सेकंड, हर सेकंड में बराबर हम खिसक रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 है। लेकिन जब हमारी वेलोसिटी भी चेंज होती है तो एक सेकंड में हमारी जितनी वेलोसिटी चेंज होती है वही हमारा एक्सेलेरेशन होता है। यानी यदि हम हर सेकंड में बराबर स्पीड को चेंज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जितने एक सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक्सेलेरेशन है। और कहेंगे दैट मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, यानी एक्सेलेरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम के साथ एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होता। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली रिलेट करेंगे, टी के पावर 0। और ये आपका एटी ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। देख रहे हैं बच्चों कितना क्लियर कंसेप्ट है। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये कहाँ काम आएगा, 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है 11th के पोर्शन में, जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड ना करे, यानी मैं टाइम के साथ कैसा रिलेशन हो, वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम के 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है वो कांस्टेंट है। तो उसका टाइम के साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। यदि आप साइन में देखोगे तो साइन में हम देखेंगे तो टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, जैसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, तो जो वर्टिकल एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव होती है। तो देखो यहाँ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ हमारी पोजीशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। ये समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरह से कहीं भी होता है, आप दो फिजिकल क्वांटिटी का यदि रिलेशन मैथमेटिकली है तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। ग्राफिकली में ग्राफ किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन के क्या होगा, एक एक्सिस के पैरेलल होगा तो दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ याद रखना, जिसके पैरेलल है वो चीज़ चेंज कर रहे हो और जिसके परपेंडिकुलर है वो कांस्टेंट है। जैसे देखो, जैसे टाइम चेंज करेंगे, टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम कभी कांस्टेंट होगा। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन कहाँ है, कांस्टेंट है, लेकिन व्यक्ति जहाँ बैठा है वहीं बैठा हुआ है, तो विरामावस्था का है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है।
जब चलता है और कहा जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो देखो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। टाइम चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यानी हमने आपको बता दिया कि एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो समझो ये एक्स कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक जनरल एग्जांपल दे दे। देखो जनरल एग्जांपल में जैसे आपने पढ़ा होगा एक सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम पढ़ते हो, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में एक धागा होता है और धागे को एक किसी रिजिड सपोर्ट से बांध देते हैं। नीचे एक स्फेरिकल गोलक होता है, स्फेरिकल बॉब होता है जिसको बांध देते हैं और फिर इसको किसी तरफ खींच के छोड़ देते हैं, तो क्या करता है, ऑक्सीलेशन करता है। ऑक्सीलेशन का मतलब है उसका जो टाइम पीरियड है, एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम टेकन है वो किस किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है T डिपेंड अपॉन 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, जो धागा है उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब है बच्चों ये टी का मान जो है, जो मास है, जो बॉडी का है, जो बॉडी दोलन कर रही है, ऑक्सीलेटिंग बॉडी है, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो कभी कभी आपको मैथमेटिकली कह देगा कौन सा सिंपल पेंडुलम में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखो टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड है, टाइम पीरियड गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है, बट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी। जो बॉडी दोलन कर रही है उसके मास पर डिपेंड है। तो मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे। बच्चों ग्राफिकली क्या होगा, ग्राफिकली आपका देखिए ये होगा, ये क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है मास एक्सिस है, यानी जिस एक्सिस में मास ले रहे हैं उसको पैरेलल है और जिसमें टाइम पीरियड है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग ये है कि मास चेंज होता है लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, क्योंकि L वही है, G वही है। यदि आप ऑक्सीलेटिंग बॉडी का मास चेंज करोगे टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरह हम छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि यदि आप फिजिक्स में आप बॉटम से टॉप में जाना जरूरी है। यू हैव टू स्टडी टेकन फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट, यू हैव टू गो टॉप लेवल क्वेश्चन। आपको फिजिक्स एक सीक्वेंस में पढ़ना है बच्चों, सीक्वेंस में नहीं पढ़ते तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हम एक नई चीज़, नया बेसिक लेकर आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है।